A point object in air is placed symmetrically at a distance of 60 centimeter in front of a concave spherical surface of refractive index 1.5. If the radius of the curvature of the surface is 20 centimeter, find the position of the image formed. Okay. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ये स्फेरिकल कॉन्केव सरफेस है, ये कॉन्केव सरफेस है और इसके सामने 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो कॉन्केव सरफेस है इसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वो कह रहे हैं यहां होगा मान लीजिए, और ये डिस्टेंस हमको दिया है, इसकी रेडियस दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। हमसे बच्चों कह रहे हैं यहां पे कि इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, और साथ में कह रहे हैं जो कॉन्केव सरफेस है इसके पीछे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5, जबकि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, एयर में रखा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है क्या होता है 1 होता है, वो हमने लिख दिया। हमसे कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, तो बच्चों आपको यहां पे देखिए u दे दिया, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को u से लिखते हो तो u दे दिया, रेडियस r दे दिया, n2 मतलब सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, n1 जहां से लाइट जाएगी वो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, और हमसे कह रहे हैं कि यहां पे v यानी कि इमेज बतानी है, इमेज की पोजीशन बतानी है। बच्चों देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हमको पता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल सरफेस लेना है, तो ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है n2 माइनस n1 अपान r इज इक्वल टू n2 अपान v माइनस n1 अपान u। बच्चों आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि पोल के पीछे ऑब्जेक्ट है, तो u को हम लोग किस में लिखेंगे, निगेटिव, पोल के पीछे ही सेंटर है इस सरफेस का, तो r भी कैसा होगा, निगेटिव, मतलब u को लेंगे माइनस 60 सेंटीमीटर, r को लेंगे माइनस 20 सेंटीमीटर, तब हम v निकालेंगे। सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पे n2 पता है क्या होता है, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जहां लाइटें फाइनली जाती हैं, और n1 होता है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सारी वैल्यू पुट कर दो, n2 की वैल्यू 1.5 माइनस n1 की वैल्यू 1 अपान r कितना है भाई माइनस का 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n2 1.5 अपान v हमको फाइंड करना है, माइनस n1 कितना है 1 अपान u कितना है बेटा माइनस का 60, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बचेगा बच्चों 0.5 अपान माइनस 20 इज इक्वल टू 1.5 अपान v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान 60। इसको क्या कर सकते हैं 1.5 अपान v इज इक्वल टू, इसको उधर उठा लो तो इधर है देखो माइनस का, और देखो हाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हटेगा तो 5 से 1 टाइम, यहाँ 5 से काटेंगे तो 40 टाइम, तो माइनस का बचा बेटा 1 अपान 40, और ये 1 अपान 60 भी इधर ले आओ, तो उधर प्लस का है तो इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस का हो जाएगा 1 अपान 60। अब चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो 60 14 का एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1.5 अपान v इज इक्वल टू माइनस नीचे आया 120, जब 120 आ गया तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा भाई, माइनस का 3, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 2, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लो, तो v इक्वल टू बचेगा 1.5 इंटू 120 अपान माइनस का 5, तो यानी कि इसको जब आप सॉल्व करोगे भाई पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ेगा, 0 से 0 को उड़ा दो, बहुत बढ़िया। इससे इसको कट करेंगे कितनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 12 कितना बचेगा 36, वो भी कैसा माइनस का, तो माइनस का 36 सेंटीमीटर, तो v इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 36, माइनस 36 का मतलब समझ रहे हो कि जो इमेज बनेगी वो इसी तरफ बनेगी, ऑब्जेक्ट की तरफ बनेगी। तो अगर कभी, वैसे तो ये आंसर आ गया आपका, आपके 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आपके हो गए, बट फिर भी हम लोग अगर चाहें बच्चों तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, मतलब इसकी इमेज को बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, ऑब्जेक्ट से एक लाइटें ऐसे आती हैं, ये काम हर बच्चा करे जरूर नहीं, लेकिन हाँ करना आना चाहिए, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस में हमेशा कहां से बनता है, सेंटर से बनता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन के बाद लाइटें किधर जाएगी भाई, इधर क्या है रेयरर, इधर क्या है डेंसर, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल विंड होगी ऐसे, तो ये कहीं यहाँ इमेज बनेगा, ये इमेज बनेगी, और ये इमेज कितनी दूर बनेगी
36 सेंटीमीटर दूर बनेगी। ये इसका हम मतलब रे डायग्राम भी बना सकते हैं अगर हमसे पूछा जाए। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए।